ठीक है ना, प्लेटफॉर्म वगैरह जैसे बोलते हैं उसको, वो आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है आपने जब स्टार्ट करना है खेलने का तो 1 मिनट के अंदर आपने रिपोर्ट कर देनी है, आप कहीं भी हो, ठीक है ना। आपकी जो कॉल हुई होती है या स्क्रीन पे आपका दिखेगा, अगर ऑनलाइन होगा जैसे भी होगा, तो आप लोग का अपने नंबर पे जब आपकी आती है तो विद इन अ मिनट आपको आना है, नहीं तो आपको फाउल हो सकता है, ठीक है ना। वार्निंग मिल सकती है, फाउल हो सकता है, या मैच भी लूज़ कर सकते हो ज़्यादा लेट हो गए तो। जब आप टेबल पे आते हो 30 सेकंड का टाइम होता है सेल्फ ग्रिप का, यानी कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी ग्रिप्स वगैरह ले लो। अगर आप 30 सेकंड में नहीं लिए होते हो तो रेफरी ग्रिप होती है। तो मैं सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ बता देता हूँ, सो दैट आपको जब खेलते वक्त आपको वो चीज़ें हो। और स्टार्टिंग जो है, हाँ, रेफरी ग्रिप में ये है कि 2 चीज़ें होती है। से सपोज आप सेल्फ ग्रिप नहीं चाहते, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आप दोनों चाहते हो कि भी हम रेफरी ग्रिप में आ जाएं, तो आप रेफरी ग्रिप में आ सकते हो। आप चाहते हो रेफरी ग्रिप और स्टेप में आ जाए तो स्टेप में भी खेल सकते हो। आप चाहते हो डायरेक्टली स्टेप में आना तो स्टेप में भी, लेकिन वो दोनों खिलाड़ियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो उसमें आप पूछ सकते हो कि आप स्टेप में कंफर्टेबल हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो रेफरी को दोनों ओके करेंगे तो रेफरी आपको रेफरी ग्रिप में भी और स्टेप में भी मैच स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है ना। अब जो है मैच स्टार्ट कैसे होना है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने स्टार्ट पर ध्यान देनी है ताकि वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मैच में। पहला तो टेबल पे आते हो तो अपनी पोजीशन वगैरह सेट करिए, एल्बो को आप सेट करिए, शोल्डर आपका स्क्वायर रहना चाहिए, ये स्क्वायर होना चाहिए। जितना इन चीज़ों का ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। शोल्डर आपका स्क्वायर रहेगा, ये जो है आपका हाथ सेंटर में रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप इधर को खींचेंगे आपको सेंटर में कराएगा तो उतनी दिक्कत होगी। तो एल्बो की प्लेसमेंट वहाँ करिए जहाँ आपका हाथ सेंटर में पोजीशन में रहता है। जितना आप हाथ को सेंटर में रखेंगे या अपनी पोजीशन पूरे पैड पे 7x7 का जो पैड होता है उसमें प्लेसमेंट कहीं भी आप रख सकते हो, किसी भी जगह पर आप उसकी प्लेसमेंट रख सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन आपका हाथ सेंटर में, पुलिंग नहीं कर सकते आप, पुलिंग उतना ही करिए जितना सेंटर तक आ रही है, उसमें पुलिंग उतना नहीं आना चाहिए। अब जैसे इन्होंने ग्रिप लिया तो ये ग्रिप ले रहे हैं तो ये शोल्डर स्क्वायर है, शोल्डर स्क्वायर है, इन्होंने पैक किया, ये सेंटर आ गया आपका। ये आपको नकल शो करना है, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे का नकल शो करेंगे। ये नहीं कि आपने अपना छुपा लिया या उसका छुपा लिया, नहीं, दोनों की नकल शो होनी चाहिए। इतनी ग्रिप पकड़ो कि दोनों की नकल आपकी शो हो जाए उसमें। उसके बाद आपको ये रिस्ट को स्ट्रेट रखना है यहाँ पर, ये जितना रिस्ट आप स्ट्रेट रखेंगे, इसके बाद यहाँ से रेफरी रेडी और गो करेंगे। तो रेडी और गो में आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी मूवमेंट को रेडी और गो पे सही टाइमिंग के साथ ले लेते हैं तो आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन होती है, बहुत बढ़िया टाइमिंग होती है कि आप अपनी गेम को अच्छे से खेल सकें। अगर आप लेट हो जाते हैं तो वो डिसएडवांटेज होता है, फिर आपकी फाइट उतनी ज़्यादा टफ हो जाती है। तो उस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब आप ग्रिप लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि रेफरी रेडी और गो बोल रहे हैं। रेडी को मॉनिटर करिए, वॉच करिए कि जो रेफरी गो की टाइमिंग क्या है और वो कितने टाइमिंग पे बोल रहा है। तो जब वो रेफरी को इतना वॉच करेंगे आप तो ईजी हो जाएगा आपको कि कैसे रेडी गो बोल रहे हैं, और उस पर ध्यान दीजिए। फोकस आपका गेम पर भी और रेफरी की वॉइस पर भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर आप कर सकते हो। उसके बाद जब आप रेफरी ग्रिप होती है, अब ये नॉर्मल ग्रिप हो गया आपका, रेडी रेफरी यहाँ से पकड़ेंगे आपको, यहाँ से कम से ग्रिप लो, आपने ग्रिप लिया, क्या हो गया, शोल्डर स्क्वायर, ठीक है, ये शोल्डर पूरा स्क्वायर हो गया, सेंटर आपने पकड़ा हुआ, यहाँ पर रिस्ट, नकल सही है, सेंटर है, यहाँ से रेडी गो, ये नॉर्मल हो गया। अब आपको बताता हूँ रेफरी ग्रिप में आपको कैसे पोजीशन रखनी है, ठीक है ना। अब आप रुको, आप दोनों आ जाओ, तो एक ना कोई भी आ जाओ।